बच्चों, वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले क्या है, देखो, द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप, यानी कि जो बेस होता है डैम का, देखो जो बेस होता है वो ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू द टॉप। देखो ये वाला आपका ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो वाटर होता है ना वो प्रेशर क्रिएट करता है, एक तो वर्टिकली एक तो हॉरिजॉन्टली एंड एक तो वर्टिकली, ठीक है। दोनों के साइड में ही वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी कि देखो हॉरिजॉन्टली ऑन द साइड ऑफ द वॉल, वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। तो ये जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, इनको विथस्टैंड करने के लिए ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्रॉडर बनाया जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो, द बेस ऑफ द डैम इज मच ब्रॉडर दैन द टॉप बिकॉज अ ब्रॉड बेस सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम, यानी कि इजीली वो तोड़ ना पाए, इसी वजह से ये ब्रॉडर होता है। तो विथस्टैंड द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, यानी कि हॉरिजॉन्टली वाटर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उनको विथस्टैंड करने के लिए ये ब्रॉडर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, सेम पेज। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, देखो, द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। एटमोस्फियर किसे कहते हैं? एयर का जो एनवेलप, यानी कि जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc, ठीक है। अब देखो, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि बहुत किलोमीटर ऊपर तक वो एटमॉस्फेयर आपका पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या बोला गया है कि आपको क्या लेना है? एक पेपर प्लेट लेना है, ठीक है। ये है आपका पेपर प्लेट, एंड उनको उल्टा करके उनके ऊपर एक स्टिक रखना है। फिर आपको और क्या लेना है? आपको लेना है चार्ट पेपर। देखो क्या बोला गया है कि चार्ट पेपर लेना है अबाउट 70 × 56 सेंटीमीटर। कोई भी एक साइज ले लो, ठीक है, लेकिन 2 पेपर लेना है सेम एज इट इज, ठीक है। फिर एक को करना है फोल्ड। देखो दोनों का साइज देखो, ये छोटा है ना, यानी कि पहले इसका साइज इतना था, फिर इनको फोल्ड किया गया, ठीक है। फोल्ड करके इतना सा बना दिया गया। फिर आपको बोला गया कि उस पेपर के ऊपर स्टिक को ऐसे होल्ड करो ताकि उसके अंदर से वो जाए, ठीक है। फिर आप कोशिश करो उनको उठाने की। तो दोनों को, यानी कि आपका नीचे क्या होगा? पेपर प्लेट हो जाएगा, उनके ऊपर जो कार्डबोर्ड है एंड उसके ऊपर से आपको जो स्टिक है ना उनको ऐसे बिठाना है, सो दैट उन दोनों को, मतलब वो दोनों को उठा पाओ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ एफर्ट्स लगेंगे, इसमें भी कुछ एफर्ट्स लगेंगे। तो आप जब चेक करोगे दोनों में ही तो आपको दिखेगा कि जब आप इसको उठाने की कोशिश करोगे आपको ज़्यादा एफर्ट्स लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर है ना वो इस सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, you would have observed that more effort is needed to lift the paper plate when it is covered with an unfolded chart paper, यानी कि ये क्या था? अनफोल्डेड चार्ट पेपर था। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगा उनको लिफ्ट करने में, यानी कि उठाने में, ओके। नेक्स्ट, when we cover the paper plate with unfolded chart paper, the area of the covering sheet increases. Yes, एरिया तो ज़्यादा है यहाँ पर, तो कवरिंग शीट का एरिया ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगा उनको उठाने में। नोटिस द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज। दोनों का वेट तो सेम ही है। पेपर को आप फोल्ड कर रहे हो, यानी कि उनका साइज छोटा कर रहे हो, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि उनका वेट चेंज हो चुका है, ठीक है। आपका वेट सेम ही है। या एक क्या है कि ऐसे ओपन है एंड एक आपने क्या किया? उनको फोल्ड कर दिया, लेकिन उन दोनों का वेट सेम है, ठीक है। लेकिन आपने क्या नोटिस किया? जो आपका बड़ा वाला है ना वहाँ पर आपको एफर्ट्स ज़्यादा लग रहा है उठाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? आप क्या डिसाइड करते हो या फिर क्या ऑब्जर्व करते हो? वी कैन इन्फर दैट ऑब्जर्वेशन that air exert force on the covering sheet
विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट पेपर। यानी कि एयर क्या करता है ना, एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं उस शीट के ऊपर, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होता है जब आप जो लंबा वाला यानी कि ओपन वाला अनफोल्डेड वाला पेपर को उठाने की कोशिश करते हो, ठीक है। मोर ओवर दिस फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया, एरिया इंक्रीज होता है। इट मीन्स दैट एयर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द पेपर प्लेट, यानी कि पेपर प्लेट के ऊपर ही एयर क्या कर रहा है ना कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, विच इंक्रीजेस एज द एरिया ऑफ द कवरिंग शीट इंक्रीजेस। तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है एज द एरिया, यानी कि जो अनफोल्डेड है वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, फोर्स भी ज़्यादा है। एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर डिफाइन करते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एरिया क्या एग्जर्ट करते हैं, सॉरी एयर क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कहाँ पर, पेपर शीट के ऊपर। इन फैक्ट एयर क्या करते हैं ना, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट में वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर एयर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है कि मोर एफर्ट, कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स लगा, अनफोल्डेड चार्ट पेपर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा था लेकिन सेम वेट था दोनों का। सो वी कैन से दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं पेपर शीट के ऊपर। इन फैक्ट एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल ऑब्जेक्ट, एयर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्या इसका मतलब ये होता है कि एयर हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करता है? यस, दिस इज वाई बलून एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। जब आप बलून को ऐसे इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हो, फुलाने की कोशिश करते हो, तो क्या ऐसा होता है कि एक ही साइड पे वो मतलब फूल रहा है, ऐसा नहीं होता, वो हर एक डायरेक्शन में ही इन्फ्लेट करता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपका एयर होता है वो हर एक डायरेक्शन में क्या करता है ना कि प्रेशर क्रिएट करता है। इसकी वजह से आपका बलून क्या होता है ना, वो हर एक साइड से वो इंक्रीज होता है साइज उनका। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, यानी कि आपने बलून को ऐसे फुलाया और फिर उनका मुंह जो है उनको अपने ऐसे टक नहीं किया, आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो उनके अंदर एयर थे वो बाहर आ जाएंगे। द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून। क्यों ऐसा, क्यों उनके अंदर का जो एयर है वो बाहर क्यों आया? एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, यानी कि बलून के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, बाहर भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन वो उसके अंदर से बाहर क्यों आ रहा है? क्या रीज़न हो सकते हैं? जो बलून के अंदर होते हैं ना एयर, उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, यानी कि आपका बलून ये था, बलून से एयर बाहर आया, यानी कि क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हमेशा एयर पास होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज वाई द एयर फ्रॉम द बलून कम आउटसाइड एज द प्रेशर inside the balloon is higher as compared to the atmosphere, ठीक है। सेम happens with puncture in the bicycle, बाइसाइकिल का जो टायर होता है ना वो पंक्चर हो जाते हैं, उसमें भी सेम फेनोमेनन ही यूज होते हैं। जैसे कि टायर के अंदर क्या होता है ना, हाई प्रेशर एयर प्रेजेंट होता है एंड एटमोसफेयर में लो प्रेशर, इसकी वजह से वो टायर से बाहर आ जाती है, यानी कि वो हाई से हमेशा लो तक ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। आपने क्या किया ना, एक सेम साइज का बलून लिया, ठीक है, फिर आपने इन्फ्लेट किया इनको इतना एंड इनको छोटा ही रखा, ठीक है, एंड उसके अंदर एक स्टिक रखा, लेकिन कुछ ऐसा स्टिक जहाँ से एयर पास हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रखोगे। तो जब आप दोनों को ऐसा कनेक्ट करोगे तो ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है, तो क्या होगा ना, आपने ये पढ़ा कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक वो जाएगा, तो यहाँ पर हायर प्रेशर है, यहाँ पर लोअर प्रेशर है, तो हायर से हमेशा लोअर तक जाता है। तो जब आप ऐसे एक सेटअप बनाओगे तो क्या होगा ना, इसके अंदर जो एयर है ना वो इसके अंदर आने लगेगा, ठीक है। फिर आपको कुछ ही देर में दिखेगा कि दोनों का साइज क्या हुआ ना, सेम हो गया, ठीक है, दोनों का साइज मतलब ऑलमोस्ट सेम, एंड फिर कहीं से भी यानी कि वो स्टॉप, मतलब एयर पासिंग जो था वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो एयर था ना वो इक्वल लेवल पर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर हायर था, यहाँ पर लोअर था, तो दोनों में क्या हो गया ना, अब तो सेम हो चुका है। अभी नहीं, जब वो दोनों का साइज सेम हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा, फिर दोनों का साइज भी सेम हो जाएगा एंड जो एयर फ्लो हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो सेम, कौन सा हायर है कौन सा लोअर है तुम्हें कैसे पता, ठीक है। तो ऐसा होता है।
द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हायर दैन दैट ऑफ अनइन्फ्लेटेड बलून। देखो इसमें ज़्यादा आपका मतलब एयर ज़्यादा है, यस, इसमें तो कम है। एयर फ्लो स्टॉप, तो एयर फ्लो स्टॉप कब होगा? जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा एयर यहाँ आएगा एंड दोनों का साइज जब सेम हो जाएगा तब एयर फ्लो आपका स्टॉप हो जाएगा। देयरफॉर इक्वल साइज हो जाएंगे। दस वी कैन कंक्लूड दैट एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन हाई एयर प्रेशर टू अ रीजन टू लो एयर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर था आपका हायर प्रेशर एंड यहाँ पर था आपका लोअर प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एयर फ्लो हुआ है। ठीक है, सेम फेनोमेनन लाइक हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वहाँ पे भी और भी चीज़ें होता है जैसे कि सी ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त में क्या होता है ना, जो लैंड होता है एंड एक आपका वाटर होता है, जो लैंड होता है उनका जो एरिया होता है वो बहुत इजीली हीट हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड लाइटर, क्योंकि लैंड आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं तो उनका एयर क्या होता है ना, वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वो लाइटर होता है एंड वो ऊपर चले जाते हैं। तो नीचे क्या हुआ, एक वैकेंट प्लेस आया, तो उससे क्या होता है ना, जो आपका सी का यानी कि जो वाटर का प्रेशर था वो कहाँ पर आते हैं, देखो ये आपका लैंड, ये आपका वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वार्म यानी कि गर्म, यहाँ पर कंपैरेटिवली कूलर, तो यहाँ का एयर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक खाली स्पेस हो रहा है, तो ऊपर एक तो लाइटर प्लेस होता है एंड यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रेशर पास होता है, यानी कि वाटर से लैंड तक आपका एयर पास होता है, क्योंकि यहाँ पर हायर होता है, यहाँ पर लोअर होता है। ठीक है, यहाँ पर हायर होता है, यहाँ पर लोअर होता है। एक बात सुन लो, जब भी आपको बोलेगा कि वार्म, जब वार्म आएगा तो आपको ये जानना है कि लो प्रेशर होगा। ठीक है, लो प्रेशर। एंड अगर बोलेगा कि कूलर एरिया, ठीक है, कूलर एरिया, तो आपको ये जानना है कि हाई प्रेशर। ठीक है, ये दोनों आप याद रखो। फिर सुनो, लैंड में क्या हुआ, आपका वार्म था, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट करेगा आपका। ठीक है, लो प्रेशर। अब वाटर में क्या है, आपका कंपैरेटिवली कूलर है एज कंपेयर टू द लैंड, तो कूलर है यानी कि हाई प्रेशर। ठीक है, तो देखो हाई प्रेशर, तो यहाँ का जो आपका लो प्रेशर का जो था एयर, तो वो तो लाइटर है, इसी वजह से ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो एयर था वो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर तो खाली बन गया जगह। तो वाटर से क्या होगा ना, हायर प्लेसेस से लोअर प्लेस तक एयर पास होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन ऑफ द सी, यानी कि सी का जो हायर प्रेशर रीजन था वहाँ से ब्लो करेगा टू द लोअर प्रेशर रीजन ऑफ द लैंड। लैंड का जो लोअर प्रेशर रीजन है वहाँ तक आएंगे, जो क्या फॉर्म करते हैं, सी ब्रीज को फॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे कि नाइट में क्या होता है ना, वाटर गर्म हो जाते हैं, गर्म यानी कि लो प्रेशर। ठीक है, तो किससे मतलब वार्मर, लैंड से। देयरफॉर लो प्रेशर कहाँ पर होगा, सी के अबव। देन विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड, अब क्या होगा, वहाँ पर लो है एंड लैंड पर क्या है, हाई है ना, तो हायर से लोअर तक जाएगा, तो आपका क्या होगा, विंड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लैंड से सी तक जाएगा। ठीक है, गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज। दस द फेनोमेनन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इज मेनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ओवर द लैंड एंड सी। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ऐसा क्यों होता है कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। एक पर क्या है ना कि आपका प्रेशर कम है, एक जगह पर आपका प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर कम है वहाँ तक वो मतलब वहाँ पर एयर आएगा हायर टू लोअर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ये आपका सकर। सकर यानी कि ऐसे स्टिक करने में आता है ना कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपने क्या किया ना, वॉल पे उसको ऐसे स्टैक कर दिया। ठीक है, फिर आप जब उनको मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ना मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा, इनके प्रॉब्लम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो साइड पर होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, ठीक है, प्रेस इट फर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे आपने लगाया है। डू नॉट रिलीज इट, डू यू रियलाइज दैट इट स्टिक टू द सरफेस, आपको दिखेगा कि वो सरफेस पर स्टिक हो चुका है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, आप उनको उठाने की कोशिश करोगे, फिर आपको क्या दिखेगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगा।
Q. When we press a sucker, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it reduced. तो जब आप इनको ऐसे पुश करके लगाओगे ना तो इनके अंदर जो प्रेशर था ना वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एंड इसके अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट होंगे वो बहुत ही रिड्यूस यानी कि बहुत ही कम नंबर में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसकी वजह से वो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। The sucker stick to the surface because the pressure of the air surrounding the sucker is higher than the pressure exerted by the air inside the sucker. यानी कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि सरफेस पे जो है ना बाहर वाला वहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा है कंपेरेटिवली, इनसाइड आपका कम है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between outside the sucker and inside the sucker. यानी कि उनको पुल करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर यानी कि आपका फोर्स ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको प्रेशर को ओवरकम कर पाओ, ठीक है। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम ओवर एन एरिया, इस एरिया के अराउंड जो एक एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो नियरली इक्वल टू इतना लाइक 225 kg, जो कि होता है 2250 न्यूटन, बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप बोलोगे कि वो तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो हमें क्यों दबा नहीं देते, ठीक है, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, ठीक है, तो क्योंकि एयर तो हर जगह पर है एंड वो प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है ना, लेकिन हमें क्यों नहीं वो मतलब ऐसे दबा नहीं देते, क्रैश नहीं करा देते, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ना, जो आपका हार्ट, लंग्स जो भी प्रेजेंट है वो भी एक बैलेंस, हमारे बॉडी के अंदर भी एक हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर जनरेट होता है जो क्या करता है ना, दोनों को बैलेंस करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है एंड जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है दोनों सेम होते हैं, इसी वजह से हम क्रैश नहीं हो जाते या फिर हमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होता। यानी कि अगर हमारे अंदर प्रेशर कम होता तो फिर तो हमें तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि हमें तो वो ज़्यादा फोर्सिबली मतलब वहाँ से यहाँ तक पुश करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर्स होते हैं जो दोनों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक एग्जांपल से समझ लो, अब सोचो एक आपके पास है खाली बॉटल, ठीक है, खाली बॉटल को आप ऐसे प्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पानी के बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप क्या इजीली उसको मतलब पुश कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के अंदर भी तो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना, वाटर भी तो बॉटल के साइड पर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इसकी वजह से वो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि खाली बॉटल यानी कि अगर उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता तो आप इजीली उनको पुश कर सकते हो, लेकिन पानी अगर होता तो आप उतना इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि पानी भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एंड एटमॉस्फेयर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो आपको दिया गया है 2 बलून, ठीक है, आपको कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक इनको लगाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्लो करना है, ठीक है। अब जब 2 बलून के बीच में ऐसे ब्लो करोगे तो आपको दिखेगा कि जो 2 बलून है ना वो इनके पास आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि देखो आपने स्पीड दिया, एक स्पीड से वो हवा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो जो हाई स्पीड विंड होता है ना वो रिड्यूस एयर प्रेशर करते हैं, एयर प्रेशर को वो कम कर देते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर को वो कम करते हैं। यानी कि मैंने अगर ब्लो आउट किया, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर एक स्पीड से जा रहा है एयर, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। एंड हमें पता है कि क्या होता है, जहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है तो हायर से लोअर तक आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एयर प्रेशर कम था तो हायर टू लोअर यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर थे हायर, यहाँ पर लोअर प्रेशर ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है। इसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि उन्होंने ब्लो किया, ये दोनों क्यों इनके पास आया, ठीक है, आपको समझ में आया, क्योंकि उन्होंने जो एयर प्रेशर क्रिएट किया वहाँ पर वो लो एयर प्रेशर प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से। नेक्स्ट देखो, व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर हाउसेस, यानी कि जब हाई स्पीड विंड हाउसेस के ऊपर से जाते हैं, द एयर प्रेशर अबव द रूफ बिकम्स लो, यानी कि घर के ऊपर से जब वो एयर जाते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी कि अभी मैंने पढ़ा कि हाई स्पीड से जब विंड जाते हैं तब क्या करते हैं, आपका लो प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, वाइल द प्रेशर इनसाइड द हाउस रिमेन्स हाई, लेकिन घर के अंदर जो प्रेशर होता है वो सेम ही होता है, वो तो हवा ऊपर से जा रहा है ना, तो वो तो आपका वहाँ पर लो है, घर के अंदर तो लो नहीं है। तो एक रीज़न बन सकता है कि
डिफरेंस बिटवीन द लिफ्ट, वो क्या करते हैं ना, दिस प्रेशर डिफरेंस कैन लिफ्ट एंड ब्लो अवे वीक रूफ, जो भी रूफ आपका वीक होता है ना, तो चांसेस होता है कि वो जो घर के छत होता है वो उखाड़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज वाई ड्यूरिंग स्टॉर्म इट इज सेफर टू कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन, तो ये सेफ होता है जब आप डोर या विंडोज को ओपन रखोगे, सो दैट द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड रिमेन बैलेंस, जो इनसाइड एंड आउटसाइड का प्रेशर है वो आपका बैलेंस बना रहे एंड वो आपके मतलब आपके रूफ को भी प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ब्लोइंग इट ऑफ, ठीक है। हाई स्पीड विंड आर ऑफन accompanied by थंडर, हाई स्पीड विंड से क्या हो सकते हैं आपका थंडर, लाइटनिंग, हेवी रेनफॉल, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, लैंड जब हीट होता है तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो कि लाइटर होते हैं वो ऊपर जाते हैं एंड क्या कॉज कर सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया, हमने अभी पढ़ा, तो कूलर एरिया फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया फ्लोज टू टेक इट्स प्लेस, जो ठंडी जगह है वहाँ पर तो हाई प्रेशर प्रेजेंट है तो वो उस जगह को लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले ये यहाँ पर थी, ठीक है, जो आपका क्या था हॉटर एरिया, तो वो ऊपर गया, तो ये वाला प्लेस तो खाली हो गया ना, तो यहाँ पर जो आपका था कूलर एरिया, सॉरी कूलर एयर, तो वो यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो जब ये वाला एयर यहाँ पर आएगा तो ये भी तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा, है ना, कूलर एयर जब यहाँ पर खाली जगह पर आएगा तो ये भी तो थोड़ी देर बाद हॉट हो जाएगा, फिर ये फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया फ्लोज टू टेक इट्स प्लेस, दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड राइजेस, ये भी कुछ समय बाद हीट हो जाते हैं एंड ऊपर चले जाते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, विंड सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, विंड सर्कुलेशन। तो राइजिंग एयर क्या करते हैं, ठंडे होते हैं एंड वहाँ पर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ कंडेंस करते हैं एंड क्या फॉर्म करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स को, यानी कि वाटर के जो ड्रॉप होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनको फॉर्म करते हैं जो क्या बनते हैं, एक क्लाउड बनने में मदद करते हैं, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट्स मार्च टू फॉर्म हेवियर ड्रॉप्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी एक साथ मिल जाते हैं एंड क्या बना देते हैं कि हायर ड्रॉप्स एंड सॉरी हेवियर ड्रॉप्स बना देते हैं, विच कम डाउन एज रेन, वो एज अ रेन नीचे आते हैं, हेल और स्नो यानी कि स्नो की तरह ऐसे नीचे आते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्कम्पनीड बाय रेन, स्ट्रॉन्ग विंड एंड उसके साथ साथ जब रेन नीचे आता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉम, ठीक है। कॉमन इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, यहाँ पर स्ट्रॉम क्या होता है ना, बहुत कॉमन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंट स्ट्रॉम प्रेजेंट होता है इन इंडिया, ठीक है। अब देखो आइस पार्टिकल्स, वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट, वार्म एयर क्या होता है ना, उड़ जाते हैं टू अ सर्टेन हाइट, दैट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट वाटर ड्रॉपलेट इनटू आइस पार्टिकल, जो लो टेम्परेचर थे वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट को इनटू आइस पार्टिकल, ऐसे ही आइस पार्टिकल्स आपका फॉर्म होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है वो ब्लो करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। क्या होता है, कुछ ऊपर जा रहा है एंड कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर क्या जा रहा है, आपका जो वाटर वेपर वो ऊपर जा रहा है एंड ऊपर से पानी या फिर आप बोल सकते हो कि आइस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आते हैं, तो क्या करते हैं ना, एक रबिंग, यानी कि एक तो ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से एक रब महसूस, मतलब रबिंग होता है जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, इन दोनों के बीच में रबिंग होता है जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप करते हैं क्लाउड के अंदर ही। तो चार्ज का एक सेपरेशन होता है, पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल्स मूव आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज ऊपर जाते हैं एंड ऑक्यूपाई द आउटर पार्ट, यानी कि अपर पार्ट वाला जो होते हैं ना क्लाउड के अंदर, वो अपर वाला पार्ट कवर करते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज क्या होता है ना, हेवियर वाटर ड्रॉपलेट्स वो नीचे ऑक्यूपाई करते हैं। आप पिक्चर देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऊपर है, नेगेटिव वाला पार्ट आपका नीचे है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो व्हेन द नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड moves closer to the ground, it causes the ground and nearby object such as buildings to become positively charged, यानी कि देखो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है ना, वो क्या कर रहा है आपका, जो इनके आसपास जो चीज़ें होगा जब वो नीचे आएंगे ना, देखो लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड मूव्स क्लोजर टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के क्लोज जब वो आएंगे उनके आसपास जो भी चीज़ें होंगे ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे, ठीक है। ये तो नेगेटिव है, ये इनके पास आ रहा है तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज जनरेट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली
एयर एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एयर एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करते, ऐसा होता है। एंड डज नॉट लेट ऑपोजिट चार्ज मीट, ऐसा भी नहीं करते कि ऑपोजिट चार्ज को एक साथ मीट कराएंगे। लेकिन व्हेन द बिल्ट अप ऑफ चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज, जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी था वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड वो कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, एक बहुत जल्दी से चार्ज फ्लो होते हैं, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, क्या कॉज करते हैं, एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, जिसका हम क्या बोलेंगे, लाइटनिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, लाइटनिंग, ठीक है। अब देखो, लाइटनिंग रैपिडली हिट्स अप द एयर अराउंड इट, जो लाइटनिंग होता है इसकी वजह से जो एयर होता है उनके आसपास वो हिट हो जाते हैं, कॉजिंग द एयर टू एक्सपैंड, क्या करते हैं, एयर को एक्सपैंड करते हैं एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, वो एक बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, थंडर, क्या बोलेंगे हम उसको, थंडर। अ स्टॉर्म accompanied by lightning and thunder, हम उसको क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर जब एक साथ होगा स्टॉर्म के साथ तो हम क्या बोलेंगे कि थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब देखो, लाइटनिंग तो डेंजरस होते हैं, क्या कॉज कर सकते हैं, फायर कॉज कर सकते हैं, बिल्डिंग का डैमेज कॉज कर सकते हैं एंड कभी कभी बर्न एंड डेथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, प्रिकॉशन क्या होगा, क्या होगा कि ऊंची जगह से हम दूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इजीली वो मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड अ लो लाइंग ओपन एरिया एंड क्रॉच डाउन, इस पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है, एंड मतलब लो लाइंग एरिया पर, इनके हील वगैरह पे मत बैठो, ठीक है। मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड से मिनिमम कॉन्टैक्ट रखो क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, यानी कि आप फ्लैट मतलब सो मत जाओ, ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, यानी कि आपकी बॉडी ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर पैर टच हुआ है, देखो पैर टच हुआ है, अगर आप लेट जाओगे तो क्या हो जाएगा कि वो आपका बॉडी पूरा यहाँ पर टच हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करना होगा। अवॉइड यूजिंग अम्ब्रेला विथ मेटेलिक रॉड, जिसमें मेटेलिक रॉड होगा वो आप यूज़ मत करो क्योंकि वो एक कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। वाटर भी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत मतलब वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो आप वो भी अवॉइड करोगे। अगर आप कार या बस के अंदर हो तो आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन कैसे काम करता है, देखो, साइक्लोन आर लार्ज स्टॉर्म दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर, कब होता है, जब ओशियन का वाटर गर्म हो जाते हैं तब वो फॉर्म होते हैं। एज ओशियन वाटर हीटेड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस, जब वो हीट हो जाते हैं तो गर्म एंड मॉइस्ट एयर क्या होता है ना, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एज द मॉइस्ट एयर राइजेस द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स, तो मॉइस्ट एयर ऊपर जाके वाटर वेपर एक साथ कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, रेन ड्रॉप बना देंगे, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के वक्त क्या होता है, वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर, तो इवेपोरेशन के वक्त क्या होता है, पानी ऊपर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू रेन ड्रॉप्स, हीट इज रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वाटर वेपर थे ना, जब वो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो चुका था तब क्या हुआ ना, जो हीट था वो फिर से एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस कॉज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर क्रिएटिंग इवन अ लोअर प्रेशर, तो देखो हीट वापस आ रहा है तो इसकी वजह से वो फिर से गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये और भी इंक्रीज करते हैं क्या, लो प्रेशर को, ठीक है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन रशेस इन, जो आसपास का जो एयर था वो भी इसके अंदर आते हैं एंड स्टार्ट राइजिंग, वो भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हीट हो चुका है। अर्थ रोटेशन कॉज द मूविंग एयर स्पिन, जो अर्थ का रोटेशन, अर्थ तो वैसे मूव कर रहा है तो वो एक रोटेशन फॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से एयर भी मूव करने लगते हैं, ठीक है। दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड ये साइकिल रिपीट होते जाते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया विथ हाई स्पीड विंड, तो धीरे धीरे वो क्या कॉज करते हैं, एक तो लो प्रेशर जनरेट हो रहा है क्योंकि वो हीट होता जा रहा है एंड उसका स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ आपका स्पिन कर रहा है, इसकी वजह से एयर भी स्पिन हो रहा है, उसकी वजह से आसपास जो एयर थे वो भी उसके पास आ रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। द स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड विंड्स एंड रेन, जो स्पिनिंग सिस्टम है विंड क्लाउड एंड रेन का, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन। तो देखो इसको देख लो,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे वो एक फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो साइक्लोन वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है ना कि विंड ऐसे स्पिन करते हैं। इन द साइक्लोन द रीजन एट द लोएस्ट प्रेशर इज एट सेंटर, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पर सबसे प्रेशर कम होता है, ठीक है। लोएस्ट प्रेशर, देखो क्या लिखा हुआ है कि लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर, सेंटर पे आपका प्रेशर सबसे कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का आई बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। एट द आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज कम बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेनफॉल। तो यहाँ पर क्या है ना, नॉर्मल है, लेकिन बाहर के साइड, ये जो साइड है ना, यहाँ पर बहुत क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं एंड हेवी रेनफॉल होते हैं। एज साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स लैंड, जब ओशियन से वो लैंड तक आते हैं, वो क्या जनरेट करते हैं, हायर विंड स्पीड कंपेयर टू द विंड स्पीड प्रोड्यूस बाय द रेगुलर थंडरस्टॉर्म। तो जब वो क्या करते हैं ना, ओशियन से लैंड तक आते हैं, वो उनका स्पीड ज़्यादा बढ़ा लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल थंडरस्टॉर्म। वंस द साइक्लोन रीचेस लैंड, जब वो लैंड पहुंच जाते हैं, द सोर्सेज ऑफ मॉइस्ट एयर इज कट ऑफ, तो जो मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होते हैं वो तो कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एयर आपको मतलब उस वाटर से मिल रहा था, तो वो धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ भी लूज करने लगते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि साइक्लोन हमेशा यूजुअली कि कोई वाटर बॉडीज में ही प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो वहाँ पर आते हैं, लैंड पर आते हैं, ठीक है। इवन अ साइक्लोन लूजेस इट्स स्ट्रेंथ व्हाइल ट्रैवलिंग over land, it leaves behind trail of destruction that can take months or even years to repair। तो साइक्लोन उनका स्ट्रेंथ लूज करते जाते हैं, ठीक है, जब वो लैंड पर आते हैं, एंड उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। साइक्लोन कैन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत लॉस होता है ह्यूमन काइंड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन अम्फन साइक्लोन, आप सबने सुना होगा, जो 2020 में आए थे, उनका स्पीड क्या था, 270 किलोमीटर पर आवर। Strong winds during a cyclone push ocean water towards the shore। जो स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं ना साइक्लोन के वक्त, वो क्या करते हैं ना, ओशियन वाटर को पुश, धक्का देते हैं कहाँ पर, टूवर्ड्स द शोर, साइड पे, क्रिएटिंग अ वॉल ऑफ द वाटर, एक वाटर का वॉल बना देते हैं, दैट कैन बी हाई एज इतना मीटर, 2 to 12 मीटर, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस सर्च ऑफ वाटर कैन कॉज फ्लड, वो फ्लड कॉज कर सकते हैं इसकी वजह से, जो आसपास का एरिया, इवन एरियाज फ्रॉम द सी, यानी कि उनके दूर दूर तक भी वो मतलब वाटर स्प्रेड होता है, ठीक है। द हेवी रेनफॉल विच accompanies a cyclone may cause river to overflow and कैन ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड, इसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड भी होते हैं। सी वाटर दैट रशेस इन लैंड कैन कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर, देखो जो सी वाटर है वो कहाँ तक आ रहा है, आपका लैंड में आ रहा है, वहाँ पर जो पानी है, इसकी वजह से आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो भी कंटामिनेट हो रहा है, एंड उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, जो सॉल्ट होता है वो आपके जो क्रॉप के सॉइल होंगे वो आपका फर्टाइल कर देंगे, ठीक है, सॉल्ट वो क्रॉप को अफेक्ट करेंगे। रोड्स में गेट ब्लॉक्ड, रोड भी आपका ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू फॉल इन ट्रीज एंड डेब्रिस, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प, यानी कि जो हेल्प करने की कोशिश करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप जा ही नहीं पाते उसकी वजह से। पावर आउटेज हो जाता है, यानी कि पावर कट हो जाता है, तो डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड डेली लाइफ, हर एक चीज़ में आपका प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है साइक्लोन की वजह से। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन, हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट, हमको वेदर रिपोर्ट पे चेक करना चाहिए, ठीक है, एंड पीरियडिक अलर्ट पे, एंड वार्निंग इशूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन एंड प्रेडिक्ट देयर पाथ। आज हम क्या कर सकते हैं ना कि वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कब एक साइक्लोन होता है एंड वो कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेगा, तो इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प होता है कि हम मतलब उनसे कैसे प्रिकॉशन ले लें पहले से ही, ठीक है। हेल्पिंग अस रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर पाते। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है, बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करते हैं टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है। इफ़ यू लिव इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर साइक्लोन होते हैं एंड होने के चांसेस भी है, तो आप हमेशा एक इमरजेंसी किट रखो जो आपके लिए चाहिए। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाय डेजिग्नेटेड साइक्लोन सेंटर, जब साइक्लोन आए तो आप इजीली मूव कर जाओ उस शेल्टर में जहाँ आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो चैप्टर यही तक था। थैंक यू। मैंने कोशिश की
कि 2 दिन में ये कंप्लीट करने की, क्योंकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम्स आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने आज थोड़ा सा जल्दी कर दिया। फिर कोशिश की है हर एक चीज़ को समझाने की, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटा है, ठीक है। एंड हम इसका भी एक शॉर्ट नोट्स करेंगे, ठीक है। आज हम ये वाला था हमारा डिटेल वीडियो जहाँ पे हमने हर एक कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। लेकिन इसके भी एक शॉर्ट नोट्स आएंगे जब हम वो रिवाइज करेंगे एग्जाम के पहले, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएंगे एंड आप कमेंट में बताना और क्या क्या चाहिए आपको। थैंक यू सो मच।